नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रॉफिट लॉस के धमाकेदार क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। जो लोग अभी करंटली तैयारी कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस से जूझ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट सवालों का कलेक्शन मैंने आज इस वीडियो में संग्रहित किया है। आप सभी को मैं ये बता देता हूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आने वाले एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम इतने ज़्यादा अभी करंटली चल रहे हैं। फिलहाल रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी की फॉर्म आ चुके हैं, उसकी भर्ती आनी है और फिलहाल बैंकिंग के एग्जाम्स चल रहे हैं, एसएससी सीजीएल मेंस होना है, बहुत सारे एग्जाम्स में प्रॉफिट लॉस देखने को मिलता है। तो आज उसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए हम ये सेशन लेके आए हैं। आप सभी ध्यान से पढ़ते रहें। प्रॉफिट लॉस में एक एक चीज आपको बारीकी से बताई जाएगी। तो पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जरूर करके देखें। मैं ये मान के जरूर चलूंगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बेसिक आता है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको बेसिक भी करवाने की जरूरत है या फिर सारी चीजें करवाने की जरूरत है, या फिर टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर अभी जैसे आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें चर्चा में लाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%. Had he sold it for 30.6 rupees more, he would have gained 9 rupees, 9%. To gain 10%, he should have sold it for. देखो, इस वीडियो में मैंने कैलकुलेटिव सवालों को भी लिया है कि कैलकुलेशन पेपर में कैसे करें। मेन बात यह है कि सरल सवाल, कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है, तो भी दिक्कत होनी है हमको। तो कैलकुलेशन कैसे करें एग्जाम टाइम में, वो भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो एक बार कमेंट कर दो आप सारे लोग अगर जुड़ गए हैं तो। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहना चाह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, मान लो कि मैंने उससे खरीदा 100 में, तो 15% अगर हानि पर ये खरीदा गया है, बेचा गया है, तो 85 रुपीज में ये सेल किया गया है। 85 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस है। अगर वह 30.6 रुपए ज्यादा में बेचता तो 9% का प्रॉफिट होता। देखो, अगर इसे 9% प्रॉफिट में बेचता तो पहले देखो आपकी कितने में बेचता, 109 में। ध्यान देना, पहले इसने 15% लॉस में बेचा था तो 85 यूनिट में बेचा था। अब ये 109 यूनिट में से सेल करेगा। कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, कितने में वो सेल करना चाहिए। टू गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर। तो 10% अगर प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसे 110 यूनिट में इसे सेल करना चाहिए। तो 110 यूनिट का मतलब जो भी हमारे पास में सेलिंग प्राइस आया होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 से ये भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा, 11 से 5 और 6, 4 2 6, ये भी हो सकता है ऑप्शन और ये भी हो सकता है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो मतलब आपने 50% तो प्रोबेबिलिटी कर ली अपनी कि आप इस सवाल को सही कर सके। अब पूरा सवाल हमको करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन में से हमको चुनना है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि 15% का लॉस होता जब उसको 85 में बेचा होता, तो वह अगर इसे 30.6 रुपीज ज्यादा में बेचता तो 9% का प्रॉफिट होता। 9% का प्रॉफिट कब होता, जब 109 में बेचता। तो 15 और 9 टोटल 24 यूनिट बढ़ा दिया है इसने। इन दोनों के बीच में कितना कितना गैप है, 24 यूनिट। और 24 यूनिट बढ़ाकर बेचा है तो उसने 30.60 रुपीज में बेचा है। तो 24 यूनिट की वैल्यू 30.60 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 30.60 अपॉन 24 आएगी। हमें पूछ रहा है कि 10% प्रॉफिट में कितने में सेल करना चाहिए, तो 110 यूनिट में सेल करना चाहिए। ये आपका नया सेलिंग प्राइस आएगा। सॉल्व अगर इसको किया जाए तो पॉइंट से ये जीरो भी कैंसिल और ये जीरो भी कैंसिल, 6 से 4 बार ये कैंसिल हो रहा है, 6 से 51 बार ये कैंसिल हो रहा है। तो 51 गुणा 11, अब ये 51 गुणा 11 के लिए आपको 5 यहां रखना है, 1 यहां रखना है और बीच में 6 रखना है। इसमें आप 4 का भाग दोगे तो 560 में चला गया 140 बार, और एक में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 140.25 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सवाल, जरूर मुझे कमेंट में आप आंसर करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रेनू बॉट। अच्छा, ये जो सारे सवाल है ना, ये आए हुए हैं पीवाई क्यूज की बात कर रहे हैं हम, जो सवालों में पूछे गए हैं पीवाई क्यूज, उन सवालों की ही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल 2023, 24, 22 इनमें पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, जो अच्छे स्तर के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं वही मैंने लिए हैं। वो कॉन्सेप्चुअल सवाल लिए हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे।
रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर 1240 एंड sold it at a loss of 25% with his amount. She bought another article and sold it at a gain of 40%. Her overall percentage profit is what? देखो कह रहा है कि 1240 रुपए में एक वस्तु को खरीदार 25% लॉस पर बेच देता है। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% प्रॉफिट पर बेच दी, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ क्या है। देखो शॉर्टकट बताओ इसका, 25% लॉस पर बेचने का मतलब है कि 4 का माल 3 में बेच दिया। अब 3 इसको मिला, 3 रुपए इसको मिला और इस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और फिर 40% प्रॉफिट पे बेच दी। मतलब अब जो वैल्यू मिली है उसको 40% बढ़ाकर यानी कि 2/5 बढ़ाकर 5 से 7 में बेच दिया। तो ये इनका गुणा करने पर 20 वाली वैल्यू 21 में बेची गई है। तो एक का प्रॉफिट 20 पर कितना परसेंट प्रॉफिट है? 5% प्रॉफिट है। ये आपका उत्तर यहां हो जाता। लेकिन क्या आपको ऐसे समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। तो सवाल को मैं कैसे भी कर दूं, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो का पर्पज ही है कि आप कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करो। ठीक है, एनटीपीसी, हाँ एनटीपीसी के लिए बिल्कुल यूजफुल है भाई एकदम। जो अभी एनटीपीसी में चीजें आती है ना, वो अपने ये जो क्वेश्चंस हैं उसी लेवल के क्वेश्चन से एकदम परफेक्टली। देखो अब मैं इसको करके बताता हूं कि सवाल होगा कैसे, वास्तव में क्या करना चाहिए हमें। एक बार समझो आप, पहले आप समझना कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, डायरेक्ट 1240 का यूज भी क्यों नहीं किया है, उस बात को समझना। सक्सेसिव चेंज कैसे हो गया, ये चीज हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखो कितने रुपए में खरीदी इसने, 1240 रुपए में खरीदी है। अब इसको 25% लॉस में बेच दिया। 25% लॉस का मतलब है कि भाई इसने 25% कम करके बेच दिया। तो 25% कम करके कोई भी चीज अगर बेची जाती है तो एक बात बताओ, 1240 वाली वैल्यू, 1240 वाली वैल्यू क्या इसने 25% कम करके 75% में बेच दी होगी? इतना पैसा इसको मिला होगा। ठीक है, इतना पैसा इसको बेचने पर मिला होगा। ठीक है, करेक्ट एकदम। अब क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से सुनना। अब क्या कहना चाह रहा है ये आगे, ये कहना चाह रहा है कि इस राशि से उसने ये जो पैसा मिला है ना, इससे एक और वस्तु खरीदी और 40% प्रॉफिट पर बेच दी। अब ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया नई वस्तु के लिए। अब इसने 40% इसे बढ़ाकर बेच दिया, 40% बढ़ाकर बेच दिया। इसका मतलब है कि 1240 गुणा 75/100 वाली चीज को बढ़ाकर 140/100 में बेच दिया है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट निकालने के लिए देखो ये कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि मैं अगर 50 का माल 60 में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 60 50 से कितना परसेंट ज्यादा है, यही प्रॉफिट परसेंट है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को हम रेशो में ले सकते हैं। 6 50 से कितना ज्यादा है, 6 5 से कितना ज्यादा है, वही वैल्यू लिखेंगे हम कि 10 50 से कितना ज्यादा है। 10 50 का कितना परसेंट है, 60 50 का कितना परसेंट है, या 60 50 से कितना परसेंट ज्यादा है। यही बात वो है कि 6 5 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ये दोनों बातें सेम है, इसी बात का यूज हम इस सवाल के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है हमारा। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अलग होती हैं और यहां हम प्रैक्टिस वाली वीडियोस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलना चाहता हूं। तो ये देखना आप, 1240 में खरीदी इसे और सेलिंग प्राइस जो है वो 1240 का 75/100 का भी 140/100 हो गया है। ठीक है, 140/100 हो गया है। तो यहाँ 1240 का कोई रोल नहीं है, 1240 से आप 1240 काट सकते हो। 25 से कैंसिल हुआ 3 बार, 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, और 0 से यहाँ 0 कैंसिल हुआ। तो यहाँ देखो 40 वाला माल, 40 इधर चला गया, 4 गुणा 10 करने पर 40 इधर चला गया, तो 14 गुणा 3 42 में बेचा है। तो फायदा है 2 का 40 पर, कितना परसेंट है, 1/20, 1/20 का फायदा है, यानी कि 5% का फायदा है। यहां से भी यही बात आ रही है। तो बेसिकली अब देखना, कॉन्सेप्ट समझना आप कि 25% पहले कोई वैल्यू डाउन हुई, फिर जो वैल्यू आई है ना इसी को 40% बढ़ाया गया, और फिर पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल कितना परसेंट चेंज है। तो इसी के लिए हम सक्सेसिव चेंज वाला वो रेशो वाला मेथड मैंने यूज किया। कैसे यूज किया है वो एक बार समझना आप यहां से। वेट, ठीक है, वो कैसे यूज किया है मैंने वो एक बार समझने की जरूरत है हमें। देखो अब हमें समझ में आया कि ये सक्सेसिव चेंज क्यों लग रहा है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया कि सक्सेसिव चेंज क्यों लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 25% लॉस में पहले बेचा,
एक मिनट, क्या हुआ? ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी अभी, पर सब ठीक हो गया है। देखिए, तो अभी क्या करना था हमें, 25% इसको डाउन करके लिखा और फिर 40% बढ़ाकर लिखा। तो 25% डाउन करके यानी कि पहले लॉस में बेचा तो 1/4 कम करके 4 वाली चीज 3 में बेची, और फिर 2/5 बढ़ाकर 5 वाली चीज 7 में बेच दी, बढ़ाया। तो 20 का माल 21 में बिका, इसलिए 1 का प्रॉफिट कह रहा हूं 20 पर। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? 5%, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे सामने है स्क्रीन पर, इसकी बात करते हैं हम। कह रहा है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 315 रुपए है। कितना रुपए है? 315 रुपए है, और उससे 288 रुपए में सेल किया जाता है। 288 रुपए में सेल किया जाता है, और इसमें 4% का लॉस होता है। अब मार्क प्राइस इतना है और बेचा इतने में जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय से कितना ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस होगा कितना? देखो 288 में जब बेचा गया था तो 4% का लॉस था, इसका मतलब 96% में सेल किया गया होगा। तो 96% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस आएगी। अब पूछना चाह रहा है कि मार्क प्राइस इज 8% मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो इनको रेशो में लें आप कि सीपी अगर 288/96 इंटू में 100 है और एमपी अगर 315 है, तो रेशो में ले लें और सॉल्व करें। देखो क्या आता है, ये 16 से कैंसिल हो रहा है 6 बार, 16 से एक बार, 12, 16 से 8 बार, 6 से 3 बार, 300 वाली चीज 315 में सेल हुई है, तो 15 का फायदा है 300 पर, और 15 का फायदा 300 पर कितना है परसेंट है? 5% का फायदा है। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब दिख रहा हूं शायद, है ना? तो पिछला वाला सवाल रह गया आपका। ठीक है, दिख नहीं रहा था मैं। राजकुमार यादव, अभी ठीक है, सब ऑल क्लियर? वापस सुनना एक बार, मैं इसको समझा देता हूं। ठीक है, प्रॉपर देखना समझना आप कि कैसे हमने इसको किया है। देखो, यहां से हम बात कर रहे हैं कि एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, तो 315 रुपए मैंने मार्क प्राइस लिखा है यहां पर। ठीक है, और उसको 288 में सेल किया जाता है, तो सेलिंग प्राइस 288 है। इसमें 4% का लॉस होता है, तो 288 में सेल किया तो 4% का लॉस का मतलब यह है कि उसे 4% कम करके 96% में सेल किया होगा, और 96% की वैल्यू दी हुई है, सेल किया उसने 288 में, तो 100 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस आएगी। तो ये कॉस्ट प्राइस निकला 288/96 इंटू में 100। ठीक है, तो कह रहा है वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये जो 315 है ये इससे कितना ज्यादा है। ये बोले ना अभी आपको कि ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये वैल्यू इससे कितना परसेंट कम है, ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, तो आप रेशो में ले सकते हैं। तो मैंने रेशो में लिया इनको, 288/96 किया, तो 96 से कैंसिल हुआ तीन बार, तो 3 × 100 करने पर 300 कॉस्ट प्राइस वाली चीज, मार्क प्राइस लिखी हुई है 315, तो 300 वाली चीज अगर 315 लिखी हुई है, तो 15 रुपए बढ़ाकर लिखा हुआ है 300 को, तो कितना परसेंट लिखा हुआ है? 5% लिखा हुआ है बढ़ाकर, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप करके देखें, फिर मैं बताता हूं। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव, एक बार बताइए कि क्या वैल्यूज आ रही है इसकी।
एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 20% लॉस होता है। कितना परसेंट लॉस होता है? 20% लॉस होता है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, वो आपसे पूछना चाह रहा है। देखो, सेलिंग प्राइस का 20% लॉस होता है। 800 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस का 20% का लॉस होता है। इसका मतलब देखो, सेलिंग प्राइस कितना है? 800। तो सेलिंग प्राइस का 20% का लॉस का मतलब है कि 160 रुपए का लॉस हुआ है। इसका मतलब अब 800 रुपए में बेचने पर 160 का लॉस हुआ है। इसका मतलब खरीदी कितने में होगी? 960 रुपए में खरीदी होगी। ये हम यहां से कह सकते हैं। इसने बोला है साफ साफ, ए पर्सन लॉसेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस 800 है। तो 800 का 20% का लॉस का मतलब है कि 800 का 20% आएगा भाई 160 का लॉस। और 160 रुपए का लॉस का मतलब है कि खरीदी कितने में होगी? 960 में। लेकिन पूछना क्या चाह रहा है बच्चों? पूछना चाह रहा है वो कि 25% प्रॉफिट में प्राप्त करने के लिए किसे कितने में बेचे। तो इसे 25% यानी कि 1/4 का प्रॉफिट लेगा। तो 5/4 में बेचना चाहिए। 4 से कट रहा है 2400 बार, 240 बार, 240 गुणा 5 करने पर 1200 रुपए आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताया। ईशु सैनी ने एकदम करेक्ट बताया। सी ऑप्शन है ना? एक सेकेंड, 1250 बताया आपने, नहीं 1200 आएगा, डी ऑप्शन है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, ये बताइए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%। करके बताओ एक बार, कोशिश जरूर करना है आपको। 8% लॉस पर बेचने की बात कही है। यदि इसने 10.5% प्रॉफिट पर बेचा होता तो 92.50 ज्यादा मिलते। तो 12% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। बताओ। अच्छा, ये जो क्लास है ना अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रेगुलरली 7 PM पे आपकी लाइव मिलेंगी। लाइव क्लासेस का एक ही उद्देश्य है कि आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सको और जो भी समस्या आए आपको वो आप मुझसे पूछ सको। इसलिए लाइव क्लास का प्रबंधन आपके लिए किया गया है। और मुझे क्वालिटी के बारे में आप बताना कि क्वालिटी कैसी दिख रही है आपको वीडियोस की। और कोई भी आपके सुझाव हो, वो सब सुझाव आमंत्रित हैं। हालांकि मानू ना मानू ये बात मेरे ऊपर है। बताओ। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%। 8% लॉस में बेचता है। अगर इतने परसेंट प्रॉफिट में बेचा होता तो इतने रुपए ज्यादा मिलते। एक बात समझना, 8% कम में बेचा और यहां ज्यादा में बेचा है, तो 18.5% का ज्यादा माल हो गया क्या? देखो 8% इधर कम में बेचा है, इधर ज्यादा में बेचा है, तो टोटल 18.5% का गैप हो गया क्या? और यही गैप किसके बराबर है? 92.50 के बराबर। इधर 8% की बजाय इतने में बेचता तो 18.5% बढ़ गया। देखो -8 से और +10.5 में जाओगे आप, तो इनके बीच में गैप कितने का? 18.5 का। तो 18.5 बढ़ गया है, तो 92.5 रुपए ज्यादा मिले। तो 12% प्रॉफिट पर प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो एक बात बताओ, 12% प्रॉफिट में कोई भी चीज बेची जाएगी तो क्या 112% में बेची जाएगी? और 112% का मतलब 112/100। तो यही आपका सेलिंग प्राइस है। ऐसे फास्ट कर सकते हैं इस सवाल को हम। तो यहां से जीरो लगा दो एक बार, 18.50, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, जीरो से ये जीरो भी कैंसिल कर दो। ठीक है, और ये देखो 185 से ही कट रहा है डायरेक्ट 5 बार। 18×5 90 होता है और 5×5 25 का 2 रहा है, तो बात खत्म। 5 गुणा 112/100 करना है, तो 5 गुणा 112 होता है 560। आधा करना है, 5 से गुणा करना बड़ा आसान होता है, ये आपको बताया हुआ है। तो यहाँ बटे 100 करना है। एक जीरो का थोड़ा लफड़ा है, यहाँ पे जीरो मैंने बढ़ाई थी। ठीक है, तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो वो 5600/100 आ रहा है। कुछ तो मैंने लिख दिया यहाँ पर गड़बड़। अच्छा 18.5 और ये 92.50 था। अच्छा वो ये तो हमारे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो 100 से और गुणा करना पड़ेगा। मैं देखो 18.5% ज्यादा मिलते, तो 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस है और 100 वाली वैल्यू को 112% में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाया और अब ये काटा 5 बार, और ये 100 से 100 कट गया, तो 112 गुणा 5 करने पर 560 हमारा एक ही लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई या फिर दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? आप कमेंट मुझे कर सकते हो कि दोबारा बताओ सर।
ये बात डायरेक्टली समझ में आई है या दोबारा बताऊं? ये बात मुझे बता सकते हो आप अभी। बोलो बोलो बोलो, आई समझ में कि नहीं? देखो वापस समझना आप, मैं वापस ही बता देता हूं। मान लो कि 100 रुपए में खरीदी हुई चीज थी, 100 यूनिट में खरीदी हुई चीज थी, 8% लॉस में बेचा, अगर इसको 8% लॉस में बेचा तो कितने में बेचेगा? 92 यूनिट में। और 10.5% प्रॉफिट में बेचा होता तो कितने में बेचता? 110.5 रुपए में। तो देखो 92 की बजाय अगर वो 110.5 में बेचेगा तो 18.5 यूनिट, यूनिट है अब ये, रुपए ज्यादा मिलते, और इसी की वैल्यू कितनी आ जाती? 92.50। ठीक है, तो ये आ जाता। अब कह रहा है कि बताओ 12% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितना फायदा होगा? तो 12% प्रॉफिट के लिए 112 यूनिट में बेचेगा, तो यहाँ पे 112 डायरेक्ट ही लिख सकते हो। अब बटे 100 गुणा 100 करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटाओ, तो यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं हम, और यहाँ पॉइंट से 1 जीरो खत्म कर देंगे। 185 से ये कैंसिल हो रहा है 5 या 50 बार, और जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुणा 112 करने पर 560, यही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये, और ये वाले सवाल भी बहुत ही तगड़े सवाल है। ठीक है, एक तो यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस सेम वाली बात हुई है, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस सेम वाली बात हुई है। तो ये सेलिंग प्राइस वाले सवाल बहुत पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, और कैलकुलेटिव भी होते हैं, टफ भी होते हैं। ऐसे 3-4 सवाल मैंने लिए हैं। ये सवाल तो फिर भी कंपेरेटिवली इजी है। इससे आगे वाले ये जो सवाल कौन से सवाल, एक सेकेंड, आगे हैं वो थोड़े, हाँ ये वाले जो सवाल है, इसमें भी प्रत्येक वस्तु को इतने बेचा है, यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है। तो ये वाले जो सवाल हैं ये थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम इस सवाल की ही चर्चा करते हैं जो हमने लिया है अभी आपके सामने, जो ये लिया है इसी की चर्चा करते हैं हम एक बार। तो कुछ खूबसूरत सा कलर लेके आते हैं, ये बेस्ट है। बताओ भाई, सवाल का आंसर दो जल्दी से फटाफट। ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमने वीडियो देख रही है तो सर पढ़ेंगे, पढ़ना आपको है, मैं बस आपकी हेल्प करता रहूंगा कि चीजें कैसे करनी है। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ, मस्ती मजाक में मत देखो, पहली क्लास है, पहली क्लास से जुड़ जाओ, चीजें आगे तक बहुत शानदार आने वाली हैं आपके लिए। मैं देखता हूं कि लास्ट तक कौन टिकता है। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। देखो मैं बताता हूं, 624 रुपए में इसने 2 वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, 2 वस्तुएं खरीद ली हैं। ठीक है, अब मान लो कि पहली वस्तु इसने खरीदी है x रुपए की, और दूसरी वस्तु खरीदी है इसने y रुपए की। मान सकते हैं? कह रहा है कि एक को 14% लॉस में बेचा है और दूसरे को 14% प्रॉफिट में सेल किया है। इफ ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 14% एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। अब ये पहली वाली 14% लॉस में और दूसरी 14% प्रॉफिट में। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो SP1 बराबर है SP2 के, ये हमको कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 14% लॉस में अगर बेची जा रही है, लॉस में, और ये अगर 14% प्रॉफिट में बेची जा रही है, 14% प्रॉफिट में बेची जा रही है, तो अब आप ये बताओ मुझे कि 14% प्रॉफिट का मतलब तो ये है कि ये 86% में बेची गई होगी एक्स के 14% कम में, और ये वाई के 114% में बेची गई होगी। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक्स और वाई का रेशियो अगर मैं निकालूं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 2 से 57/43, 57/43, ये सीपी का रेशियो आ जाएगा दोनों का। ठीक है, यहां तक समझ आया? आना तो बोलो। तो कह रहा है कि बताओ दोनों के क्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है? तो दोनों के क्रय मूल्य के बीच में 14 यूनिट का अंतर है टोटल 100 पर। ये कितना हो रहा है? 57 और 43, 100, 100 पर 14 यूनिट का अंतर है, सीपी डिफरेंस। तो कितना परसेंट है ये? तो हम कितने रुपए का है? तो 624 में कितने रुपए का अंतर आएगा? 14 रुपए का अंतर है 100 पर, तो 624 टोटल पर कितना का अंतर आएगा वो निकालना है। तो 14 गुणा 624 ही करना होगा,
14 6 56, 5 14 28, 3 5 33 और 14 6 84 और 5 89। क्या हो रहा है? 14 4 56 हासिल 5, 14 2 28 और 5 33 हासिल 3, 14 6 84 और 3 87, 87.36 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आया मजा? चलो ये सवाल देखते हैं कौन करके बताता है। अपनी बुकलेट में भी ये सवाल और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। बताइए क्या इसका आंसर आएगा। ये मैं करवाता हूं क्लासेस के अंदर, तो आप बताइए मुझे क्या इसका आंसर आता है फटाफट। बोलो बोलो बोलो, क्या इसका आंसर आएगा। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस, कुछ फल 100 रुपए में 11 की रेट से खरीदे जाते हैं और उतने ही फल 100 में 9 की रेट से खरीदे जाते हैं। देखो मैं मान लेता हूं, अब देखो मैंने कुछ डायग्राम सा बनाया है यहाँ पे जानबूझ के, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आए, क्लियरली समझ में आए। कह रहा है कि 100 रुपए में 11 की रेट से कुछ खरीदे गए हैं। ठीक है, 100 रुपए में 11 की रेट से कुछ खरीदे गए हैं। तो देखो प्राइस जो होती है ना, प्राइस वो होती है रुपीज पर केजी या क्वांटिटी, ये होती है प्राइस। तो 100 रुपए में 10 की रेट से खरीदे गए हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो कितना, 10 रुपए में 100 रुपए में 11 की रेट से कुछ खरीदे गए हैं। तो 100 रुपए में 11 की रेट से खरीदे गए हैं कुछ 11 ऑरेंज, 100 बटे 11 ऑरेंज इनकी प्राइस हो गई एक तरीके से। और 100 रुपए में 9 की रेट से दूसरे वाले ऑरेंज खरीदे गए हैं और इनकी मात्रा सेम है, ये हो गई प्राइस। अब मैं मान लो कि एक्स ऑरेंज ये हो गए, एक्स ऑरेंज ये हो गए, दो दो खरीदे। और कह रहा है कि सभी फलों को मिलाकर, सभी फल कितने को हो गए, 2x फल हो गए, दोनों को मिलाकर 100 रुपए में 10 की रेट से सेल कर दिया है। इस रेट से सेल कर दिया, ये है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना क्या है, याद ये रखना है कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जब भी लेना हो तो सीपी और एसपी को आप रेशो में ले सकते हैं। तो आप पहले ये निकालो 100 बटे 11x, तो ये हुआ, और प्लस में 100 बटे 9x, ये वैल्यू हुई बराबर, ये सीपी हुआ और एसपी हुआ 100 बटे 10 गुणा 2x। तो 100 का तो यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट हो ही रहा है, एक्स भी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 और 11, 20 बटे 99 वाली चीज कितने में बेची है, 2 बटा 10 में या 1 बटे 5 में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रेशो में ले रहे हैं हम। तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है, 100 वाली चीज 99 में सेल की गई होगी, इसका मतलब 1% का लॉस हो रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसा लगा आपको ये सवाल, मजा आया? नेक्स्ट, बहुत लंबी क्लास है, देखते रहो आप, छोटी मोटी क्लास नहीं है, बड़ी क्लास है, पूरा मजा आएगा क्लास के अंदर, प्रॉपर क्लास चलती रहेगी आपकी। ये सवाल भी बहुत ही शानदार है। बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या आता है। देवेश शर्मा, हेलो भाई। Susma bought 6 tables and 12 chairs for 12,000 rupees. She sold the tables at a profit of 15% and the chairs at a loss of 10%. If her total gain was 300 rupees, then the total cost of the table was, बताओ। हाँ जी सर, हाँ पूरी क्लास देखेंगे, बिल्कुल पूरी क्लास देखो भाई,
पूरी क्लास में ही आपको चीजें समझ में आएंगी और कुछ समझ में आएगा, और आपको जुड़ोगे ना धीरे धीरे चीजों से, तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं सवालों में और सवालों को पेपर में कैसे करते हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, काफी खास सवाल है और इस सवाल को तो हम कई तरीकों से कर पाते हैं। लगभग 4 तरीके इस सवाल के हमारे पास में उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बताता हूं कि कैसे आप इस सवाल को करोगे। देखो 1200 रुपए में, 12,000 रुपए में दो चीजें खरीदता है, 6 टेबल और 12 चेयर्स। ठीक है, ये खरीदता है। अब उसने टेबलों को 15% प्रॉफिट पर, अब ये देखो, अब मैं मान लो कि इतने खरीदता है तो मैं मान लेता हूं कि एक्स रुपए की कॉस्ट कॉस्ट प्राइस जो है, मैं मान लेता हूं कि इनकी एक्स रुपए है, तो इनकी हो जाएगी 12,000 माइनस एक्स रुपए। इन सब की जो प्राइस है वो 12,000 माइनस एक्स रुपए हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर से देखो, इसको 10% लॉस पर बेचता है और इनको नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, इनको 15%, टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचता है जबकि इनको 10% लॉस पर बेचता है। और इस तरीके से कुल जो प्रॉफिट होता है, टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 300 रुपए का होता है। कितने का? 300 रुपए का होता है। देखो अब 6 टेबल एक्स रुपए की हैं, यहां टेबल पर प्रॉफिट और चेयर पर प्रॉफिट अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कुल टोटल 300 रुपए के प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। एक्स पर 15% का प्रॉफिट है और 12,000 माइनस एक्स पर माइनस 10% का प्रॉफिट है या लॉस है, 10% का लॉस है, ये वैल्यू टोटल 300 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स का देखो 15% और ये माइनस करना पड़ेगा, एक्स का 15% माइनस का 12,000 माइनस एक्स गुणा 10% बराबर आएगा 800, सॉरी 300। ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया। अब समझना आप कि यहां से x के 15% में माइनस करेंगे माइनस का x का 10%, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x का 25% हो जाएगा जुड़कर, और 12,000 का 10% 1200, ये माइनस का उधर जाके जुड़ेगा तो 1500 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ही मैंने बता दिया, इस चीज को समझना, इक्वेशन सॉल्व की है। 25 से 60 बार कट रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000। तो टेबलों की कुल लागत पूछ रहा है जो कि हमने x मानी है, तो 6,000 ही ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही है। एक तरीका ये है, एक और तरीका आपके सामने मैं रख देता हूं, चलो आपके लिए। दूसरा, दूसरा तरीका देख लो आप। आप कहोगे कि यार टेबल्स पर इसने 15% का प्रॉफिट लिया है जबकि चेयर्स पर 10% का लॉस लिया है। ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो ओवरऑल वाली वैल्यू यहां रख देंगे। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट 300 रुपए का हुआ है, कितने पर? 12,000 पर। कितना परसेंट हुआ है वो निकालना है, 1 2 3, 12 से 30 में भाग देंगे, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, तो 5/2 का मतलब 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। अब बड़ी वैल्यू 15% में से 2.5% घटाएंगे तो 12.5, और बड़ी वैल्यू 2.5 में से 10% माइनस करेंगे तो वही 12.5 इधर आएगा। 2.5 में से माइनस करेंगे -10%, ये लगाएंगे तो वही 12.5% ये आएगा। तो 1:1 में दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो होगा, तो 12,000 को 1:1 में, यानी कि 6,000 6,000 दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ।
₹2500 में 25 वस्तुएं बेची और 10% उसे लॉस हुआ है। 10% का उसे क्या हुआ है? लॉस। ठीक है। अब 20% लाभ कमाने के लिए उसे ₹2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। बताओ। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, मैं बताता हूं फिर। इसके बाद सारे लोग एक बार कमेंट करेंगे मुझे, जो भी अभी लाइव देख रहे हैं वीडियोस को, सारे लोग। लो मैं बड़ा हो जाता हूं थोड़ा सा, आपके सामने प्रॉपर तरीके से अब मैं दिख रहा हूँ। पहले कमेंट करके बताओ कौन कौन उपस्थित है और वीडियो देखकर मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सवाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप, जल्दी से बताओ। सारी सुविधाएं उपलब्ध है मेरे पास में, छोटा होने की, बड़ा होने की और गायब होने की। ये लेफ्ट साइड में हूं अभी मैं फिलहाल आपके, अब मैं आपके राइट साइड में हूं और अभी मैं बड़ा हो गया हूं मेन स्क्रीन पर और अब मैं गायब हो गया हूं। सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, तभी मैं लाइव आऊंगा आपके सामने, दिख जाऊंगा। राजकुमार यादव और जी सर 12 से 1 मदर्स बैच कोचिंग, देवेश शर्मा। देवेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए ये सवाल करते हैं, मजाक मस्ती बहुत हुई। ₹2500 में 25 वस्तुएं खरीदी, बेची हैं। ये क्या है? बेची है, सेलिंग प्राइस है भाई 2500, तो 10% का लॉस हुआ है। बहुत ही तगड़ा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। देखो, अब ₹2500 में 25 वस्तुएं बेची है तो 10% का लॉस हुआ है। अब 10% का लॉस कब होता है? जब 90% में बेचा गया हो। 10% कम करके बेचता है तो 90% में बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। तो खरीदा कितने में था उसने? 100% में। अब ये सॉल्व करने पर आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। अब कह रहा है कि अगर इसे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 20% प्रॉफिट कमाना है तो 120/100 में बेचेगा। लेकिन वस्तुएं कितनी अपने पास में? 25, तो 25 वस्तुएं इतने में बेची होंगी, तो एक वस्तु कितने में बेची? तो एक वस्तु बेची होगी बटे 25 में। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बन गया ये रुपीज पर आर्टिकल का, एक आर्टिकल का ये आ गया सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये है। अब एक आर्टिकल जैसे आपने 10 रुपए में बेचा हो, एक एक मान लो कि एक पेन आपने 10 रुपए में बेचा हो, तो 100 रुपए में कितने पेन बेच दोगे आप? तो 100 में 10 का भाग देंगे। वैसे ही एक पेन की कीमत आ गई, जैसे ही मैंने 25 से भाग दिया ना, तो एक पेन कितने में बेचा वो निकल के आ गया। तो एक पेन इतने में बेचा है, तो 2400 रुपए में उसने कितने पेन बेचे होंगे? तो 2400 में भाग देना पड़ेगा इस वैल्यू का, ये आपका उत्तर आएगा। समझ आया? आप एक ही लाइन में ऐसे आपको ये लिखना है और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो अब काटना है जो काट लो, जो यहां से कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देंगे हम, इस 100 से ये 100 भी उड़ा देंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 25 से कट जाएगा 100 बार। ठीक है, और इस 100 की ये दो जो जीरो हैं, इनको भी इन दो जीरो से हम काट देंगे। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार? 6 बार, और 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, ये जो 3 है वो चला जाएगा ऊपर, तो 6 गुणा 3 18 आंसर आ जाएगा कि 18 वस्तुएं बेचेगा। ये है सवाल करने का तरीका, खाटा पीटा करनी है बाद में। अब समझना है इसको, दोबारा वीडियो देखोगे ना आप, तो ये रिवीजन हो जाएगा। अब रिवीजन हो जाएगा कि सवाल को मैंने कैसे लिखा है, एक ही लाइन में कैसे करेंगे। ये भी एक तगड़ा सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे सवालों का संकलन मैंने यहां लिया है और ये आज की क्लास का 12वां सवाल है। बताइए, अब वापस मैं बड़ा हो जाता हूं आपके लिए। हाँ भाई कमेंट करो ना, बाकी के लोग जो भी लाइव हैं अभी फिलहाल वो कमेंट करो मुझे, क्या कह रहे हो आप? इस सवाल का आंसर तो बताओ, एक बार तो बताओ फटाफट।
चलिए मैं बताता हूं, एक बार सवाल पढ़ना ध्यान से समझना। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। मान लो, देखो ये भी खतरनाक सवाल है, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। 100 रुपए की चीज है। मैंने बोला था आपको कि आप सवालों को देखते चलो, कुछ कैलकुलेशन तगड़ी भी मिलेंगी आपको। जो पेपर में पूछी जाती है वही सवाल लिए भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, PYQs बोलते हैं इनको। 100 रुपए 12% प्रॉफिट पर बेचा गया है। 12% प्रॉफिट पे कितने में बेचेगा? 112 रुपए में, ठीक है। यदि इसे 12% कम में खरीदा होता, अब 12% कम में खरीदा होता, देखो 100 में खरीदा, 112 में बेच रहा था पहले, अब 12% कम में खरीदेगा मान लो, तो कितने में खरीदेगा? 88 यूनिट में। एक तरीके से यूनिट है ये भी यूनिट ही है, ये भी यूनिट ही है। और कह रहा है कि अगर इसे वो 9 रुपए कम में बेचता, 9 रुपए कम में बेचता तो 27% का प्रॉफिट होता। विकास बताओ, इसको कितने में बेचता? अब 27% प्रॉफिट में। ये वैल्यू 27% प्रॉफिट में कितने में बेची जाती? 88 के 127/100 में बेची जाती। क्लियर है? इतने में बेची जाती। नया जो SP है वो ये आ जाएगा। तो कह रहा है कि पहले से इसे 9 रुपए कम में बेचा गया है। इन दोनों का जो अंतर है वो 9 रुपए के इक्वल आपको करना है। तो 112 मैं यहां लिख रहा हूं, देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि 112 माइनस 88 गुणा 127/100, इतने यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 9 रुपए के बराबर है। तो 9 से कुछ कट तो नहीं रहा है, खैर हालांकि, पर सॉल्व करेंगे। 11,200, ये हो गया 11,200 माइनस, अब 188, वो 127 गुणा 88 करना है। 127 गुणा 8 गुणा 11 करते हैं 88, ये कितना आ रहा है? तो 8 से गुणा कर लेता हूं, 96 और 5 101 6 1016, तो ये आ गया 127 गुणा 8 12 8 96 प्लस 5, और 11 से गुणा करूंगा तो 176/1 11 11,176 आ गया ये। तो ये आया 11,176, ठीक है। 100 मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था, ठीक है, बराबर आ रहा है 9 यूनिट, 9 रुपए के। तो ये इनका अंतर जो है 176 और 200 के अंदर 24 यूनिट की वैल्यू आपको दिख रही है 900 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है? वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, जो कि कितना था? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, क्या है? तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालो, 900/24 गुणा 100। 6 से 4 बार, 6 से 150 बार, और 4 से 25 बार, और 25 गुणा 15 याद रखना 3750 है, 375 होता है, तो 3750 डी ऑप्शन ही इस सवाल का करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तगड़ा सवाल है, आप इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब मैं इसको कहूंगा कि कैलकुलेटिव सवाल होने के साथ साथ अच्छा सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ऐसे सवाल पेपर में आए ना तो थोड़ी तकलीफ तो होती है यार, हर किसी को होती है। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन अच्छी करो, आंसर जरूर आएगा आपका। बाकी लोग इस सवाल को करके बताएं, ये सवाल कैसा लग रहा है आपको, क्या कहते हो? A bought an article for 5,400 and sold it at a loss of 30%. With this amount, he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was the overall percentage gain and percentage loss? बताओ। 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदती है और 30% लॉस पर बेच दिया। यदि एक और वस्तु इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। देखो ऐसा एक सवाल मैंने पहले भी बताया था आपको, ये दोनों एक ही टाइप के शिफ्ट में आने वाले सवाल हैं। कौन सा सवाल था जो मैंने आपको काफी देर तक समझाया था, बड़ा सवाल था, हाँ ये वाला, कि इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी है। तो यहां पर मैंने इसको सक्सेसिव चेंज से कर दिया था, और इस सवाल में देखो वही कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है बाद दोबारा, कि 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे इतने रुपए हानि पर बेच दिया। मतलब 10 का माल 3 कम करके 7 में बेच दिया। 30% कम का मतलब क्या है? 3/10 होता है, तो 10 का माल 3 कम करके 7 रुपए में बेच दिया है। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। अब ये जो 7 है ना, इससे एक और वस्तु खरीदी,
और फिर 60% प्रॉफिट में बेच दिया। अब 60% प्रॉफिट का मतलब है 3/5 के प्रॉफिट में बेच दिया। इसका मतलब फिर बढ़ा दिया इसको, 5 पर 3 बढ़ाकर 8 में बेच दिया। तो ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट है? तो इनका गुणा ही, ये रेशो कंबाइंड होकर यही बनेगा कि 50 रुपए की चीज अंतिम में जाके उसने 56 में बेच दी। इसमें 54 का कोई रोल नहीं है। तो फायदा कितने का? 6 का 50 पर। फायदा कितने का? 6 का 50 पर। कितना परसेंट आ रहा है ये? 12%। 12% प्रॉफिट आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ये है सवाल। मजा आया? अरे वाह, ये है सवाल। खतरनाक सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ है। हालांकि मुझे इसका उत्तर रट गया है क्योंकि मैंने बहुत बार करवा दिया है। 168 रुपीज लॉस इसका आंसर आता है। तो आप भी रट लो, सवालों को मजा आता है। सवालों को रटना भी एक कला है, ठीक है। बहुत बार करते हैं तो ये कला आ जाती है अपने को, और एक दो बार करने पर नहीं पता चलता यार। चलो देखो, एक बार करते हैं। क्या कहना चाह रहा है? सवाल आपके सामने है। कोई भी करके बताए इस क्लास में इस सवाल को, मैं मान जाऊंगा कि यार उसका प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर अच्छा है। और नहीं तो चुपचाप पढ़ लो। बीच बीच में मुझे कमेंट जरूर करो, मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं मुर्दे लोगों को पढ़ा रहा हूं। जिंदा हैं लोग, अभी अभी हमारे अंदर खून उबाल मार रहा है। पता चलना चाहिए यार, हंगामा तो होना चाहिए। हर हाथ से ताली उठनी चाहिए। दो वस्तुएं प्रत्येक 10,384 में बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी पर उसे 12% का लॉस होता है। उसका कुल लाभ या हानि बताओ क्या है? वाह यार, दोनों को 10,384 में बेच रहा है वो, मतलब खरीदा उसने और बेचा उसने। इस वस्तु को भी उसने 10,384 रुपये में बेचा है। और दूसरी जो वस्तु है, ये पहली वस्तु के लिए और ये दूसरी वस्तु के लिए, इसको भी इसने 10,384 रुपये में बेचा है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये आपको पहले ही बोल दिया है। पेन ये अच्छा है। एक पर 18% का प्रॉफिट हुआ। मान लो कि ये 100 यूनिट में खरीदी गई है, तो इसे इसने 118 यूनिट में बेचा है। 18% का प्रॉफिट लेके। कितने का प्रॉफिट लेके? 18 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है यहां पर, ठीक है। और दूसरी वस्तु इसने 100 यूनिट में, मान लेते हैं 100 ही यूनिट में इसने दूसरी वाली वस्तु खरीदी है और 12% लॉस में इसको बेचा है। तो 12% लॉस यानी कि 12 यूनिट कम करके 88 में बेचा हुआ, ये लॉस है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है क्या है। देखो, यहां प्रॉफिट कितने का हुआ है? 18 का, और यहां 12 का लॉस है। लेकिन एक चीज समझिए, रेशो अलग अलग है। मैंने अलग अलग पेन से लिखे हैं, मतलब ये रेशो अलग है। हो सकता है कि ये 10 लाख हो और ये 11,08,80,000 हो सकता है कि ये 1,000 हो और ये 880 हो। तो रेशो अलग अलग है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि ये 118 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। तो 118 की वैल्यू दी हुई है, तो 18 की वैल्यू जो है वो प्रॉफिट है। तो यहां जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना आएगा? 118 की वैल्यू दी हुई है 10,384, तो 18 की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट है। यहां पर 88 की वैल्यू दी हुई है और 12 का लॉस। लॉस कितने का हुआ है? 88 की वैल्यू दी हुई है 10,384, तो 12 का लॉस हुआ है, ये लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस को जब हम जोड़ेंगे, या मतलब या फिर इस प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे, तो ये आएगा हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। अगर ये माइनस में आएगा, प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे तो लॉस कह देंगे, और ये प्रॉफिट प्लस में आएगा तो हम इसे प्रॉफिट कह देंगे, ठीक है। तो अब देखो, 10,384 बटे 118 गुणा 18 में से हमको माइनस करना है 10,384 अपॉन 88 इंटू 12। ये माइनस में आएगा तो लॉस है, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है। तो यहां से बच्चों सॉल्व करते हैं एक बार। अब ये देखो 118 से काट रहे हैं ना, तो इसको 88 बार आ रहा है। सॉल्व करना है एक बार। 118 से कैंसिल करेंगे तो ये 88 टाइम्स। ज्यादातर क्या होता है, ये 118 और 88 का गुणन ही लिखा होता है, ये वाला नंबर
इन दोनों नंबर का गुणन ही मिलेगा। तो 8 8 64 4 होता है लास्ट में, और 11 8 88 से थोड़ा ज्यादा करेंगे हम, 103 के आसपास पहुंच रहा है, तो अंदाजा मार लेंगे कि ये इसके बराबर ही है, इसके गुणन के बराबर ही है। ऐसे सवाल ही आए थे, तो एक बार पता चल जाता है कि इस टाइप के सवाल है तो ऐसे करना होता है। और 88 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 118 बार, क्योंकि 118 से 88 बार है, तो 88 से 118 बार कटेगा। तो 88 गुणा 18 और 118 गुणा 12, ये सॉल्व करना हमें। तो मैं इधर एक बॉक्स बना के इसे सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करता हूं, ठीक है। कौन सा लें, देखो इसमें मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, क्या आ रहा है। तो देखो 88 गुणा 18 माइनस करना 118 गुणा 12। अब कुछ कॉमन भी ले सकते हो आप, जैसे 12 कॉमन ले सकते हैं हम, 12 ही कॉमन ले लेता हूं मैं, 12 कॉमन लूंगा। तो देखो 12 कॉमन लेने पर 3 6 तो यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा तो इधर रह जाएगा 3, और 2 इसमें से आ जाएगा तो 44, 44 गुणा 3, और 12 इसमें से कॉमन आ गया तो 118 आ गया है। तो 132 में से ये 44 गुणा 3 होता है 132, 132 में से 18 घटाने पर ये 14 आ रहा है, और 14 गुणा 12 करने पर 168 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट है भाई, 168 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट में से लॉस घटाया है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो प्रॉफिट आएगा, 168 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मजा आया आपको सवाल में, खतरनाक सवाल है। ऐसा ही कुछ एक और सवाल आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक सवाल और है, ये भी बहुत ही तगड़ा है, इसको आप करोगे। एक और सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप करोगे। दोनों ही सवाल तगड़े हैं, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, जबकि उनमें रुपए में पूछा गया है। दोनों में यही अंतर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। तो ये दोनों सवाल आप कर सकते हो, कमेंट में मुझे आंसर दोगे कि क्या इसके आंसर है। मैं से आगे बढ़ता हूं, अगले टाइप के सवालों की बात करता हूं। ये भी उसी टाइप का सवाल है, बहुत बढ़िया। और ये भी उसी टाइप का सवाल है, काफी सारे सवाल मैंने उस टाइप के रखे हैं। नए सवाल पर चर्चा करते हैं। नया सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 20वें नंबर का सवाल है। 4 सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं अभी के लिए, फिलहाल कैलकुलेटिव है वो, थोड़ा करके देखना, कैलकुलेशन से कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। देखो क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज व्हाट। बताओ भाई। ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते, जबकि ऑनलाइन में हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ता, इसमें बस समझाना है, इसमें बस डायरेक्ट हमारी और आपकी बातें चलती हैं, ये फायदा है। और अगर मैं आपको प्रॉपर दिख रहा हूं और आप मुझसे यहाँ पे उसी तरीके से बात कर पाते हो जैसे ऑफलाइन क्लास में कर पाओ, तो आपके लिए वैसा ही माहौल मिलेगा जैसे ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। कह रहा है कि 40 आर्टिकल्स का द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। सिंपल ऐसे लिखना है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 एसपी 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 50 सीपी के बराबर है। जीरो से काट दो जीरो को, और सीपी के नीचे ले आओ एसपी, तो बराबर आएगा 4/5। इसका मतलब यह है कि 4 रुपए का माल 5 में बेचा है, फायदा 1 का कितने पर, 4 पर, 25% का फायदा है। अरे यार ये भी गलत बता दिया भाई, 20% नहीं है यार देवेश, 25% हो गया ये। जैसे तैसे तो एक आंसर दिया था यार आपने, वो भी गलत हो गया। चलो इसको करके बताओ तो, मजा आए तो। ये सरल सवाल है, मजा आ रहा है मुझे इसको देखते ही। सिर्फ इसमें एक ही काम करना है।
ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रुपए का माल 10% कम करके बेचता है। कितने में बेचेगा? 90 में। ये है सेलिंग प्राइस। यदि इसे उसने 332 रुपए ज्यादा में बेचा होता, ये यूनिट में है, याद रखना ये यूनिट में है। तो अब ऐसे नहीं कि 90 से 332 यूनिट जोड़ दो आप, ऐसा नहीं होता है। 332 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होने के लिए इसे 120 में बेचना पड़ता। तो कितना ज्यादा यूनिट में बेचता? 30 यूनिट में। तो ये 30 यूनिट की वैल्यू है क्या? 332। तो कॉस्ट, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य बताओ क्या है? वो की कितना था? 90 था। तो 90 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या है? तो 30 से कटेगा 3 बार, और 3 गुणा 332 गुणा 3 करना है, तो 996। सी ऑप्शन करेक्ट है। सरल था ये तो। ऐसे करो, ऐसे ऐसे, सरल था तो। ये सेम सवाल है, बहुत इजी है। इसके लिए तो एक फॉर्मूला भी लिखवाता हूं मैं क्लास में, बताओ क्या आएगा। बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर जिससे हमने पढ़ा है ना उसी का समझ में आता है जल्दी से। तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने आया हूं कि आपने मुझसे पढ़ा है तो चीजें आपको मुझसे ही आसान लग सकती हैं, तो प्रैक्टिस भी मेरे साथ ही करो। अब आप करके बताओ ये सवाल, मजाक की बात नहीं है, और ढंग से इस सवाल का आंसर आना चाहिए। राजकुमार यादव, देखो एक फॉर्मूला बताया था कि मैंने आपको बच्चों, सीपी और एमपी का जो रेशो है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, रेशो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये होता है। अब तो बता दो यार इसका आंसर, अब तो आ जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को मूल्य इस तरीके से अंकित करता है कि 28% छूट देने के बाद, छूट कितने की दी है? 28% की, और फायदा कितने का हुआ है? 12% का। तो 100 में से 28 घटाई 72 रुपये ही आया, तो 112 ही आएगा। 4 से 18 बार और 4 से 28 बार, 2 से 9 बार, 2 से 14 बार, सीपी और एमपी का रेशियो आएगा। अंकित मूल्य दिया हुआ है 9 की वैल्यू, सीपी की वैल्यू पूछ रहा क्या है? 14 की वैल्यू 224 है, तो 9 की वैल्यू पूछ रहा क्या है? तो 14 कम 14, बचा कितना? 8, 14 6 84, 16 गुणा 9, 144। पाड़ा काम आया? आ गया पाड़ा काम? पाड़े याद करवा दूं क्या आपको? अब मैं लाइव आया करूंगा डेली 7 बजे, डेली मिलूंगा आपको। आप मुझसे बात करो जी भर के। और ये तो मेरी क्लास है, कितनी भी देर चल सकती है, खुद का चैनल है मेरा। A dealer marks an article 40% above the cost price and sells it to a customer, allowing two successive discounts of 20% and 25% on the mark price. If he suffers a loss of 140 rupees, then the cost price of the article is what? देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट करना होता ना, मुझे करना होता, तो मैं कैसे करता और मैं समझाता कैसे हूं, दोनों में अंतर देखना आप। मैं लिखता 5 से 7, 5 से 4,
और 4 से 3 ये कटा, 25, 21, 4, 4 की वैल्यू 140, 25 की वैल्यू 35 गुणा 25 875। डी ऑप्शन। मैं ऐसे करता है इस सवाल को। अब मैंने कैसे किया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, कॉन्सेप्ट का धनी हूं मैं, इसीलिए तो मेरी गणित बढ़िया है, कॉन्सेप्ट शानदार है इसलिए। फटाफट। हेलो भाई अमित सिंह, अमित सिंह हेलो, राधे राधे भाई। अब ये सवाल कैसे किया, देखो आप पहले कॉन्सेप्ट समझना इसका, फिर आपको मजा आएगा देखकर। कह रहा है कि भाई हमने 100 रुपए में मान लो कोई चीज खरीदी होती, ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, या किसी वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है, तो अधिक अंकित कर दो, जैसा सवाल करा वैसे कर दो, 100 पर 40 बढ़ा के लिख दो, 140 आएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाजार मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट है, तो 20% पहले कम किया, तो 20% 14 दूनी 28 कम करेगा, तो कितना आएगा, 28 कम करके 112 आ जाएगा, पहला वाला तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। फिर इसने क्या किया, 25% और कम कर दिया, 25% 1/4 है, 4 से भाग देंगे 28 और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। तो 100 का माल अगर 84 में बेचा जाए तो हानि कितने की है, 16 की, और 140 रुपए क्या है, हानि के वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, 4 से 4 बार कट रहा है, 4 से 35 बार कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है, 25 बार। अब 35 गुणा 25 की टेक्निक तो मैंने आपको बहुत बताई है कि 25 से किसी भी नंबर गुणा करना है तो 4 से भाग दे दो, 4 से 8 बार, 3 शेषफल 25 से गुणा होने पर 75 आएगा, 875। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये है तरीका। अब लेकिन एक चीज समझना, अब यहां तक तो मैंने ये समझा दिया भाई, ये क्लास में समझा दिया, बच्चों को हर एक को मजा आ जाता है इस सवाल करने में, लेकिन मैंने जिस स्पीड से किया था और इस सवाल को जिस स्पीड से इस तरीके से किया गया है, दोनों में बहुत अंतर है। सिलेक्शन उस व्यक्ति का होता है जो टाइम पर काम कर दे, टाइम पर क्वेश्चन को कर दे। तो मैंने उस सवाल को कैसे किया, यहीं से सोचा मैंने कि जब ये चीज हमने सोच लिया ना, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए आपको कि इस सवाल को हम कैसे करना चाह रहे हैं। बेसिकली देखो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल क्या है, अब समझना कि 40% पहले किसी वैल्यू को हमने बढ़ाया और फिर 2 बार लगातार कम कर दिया, तो 40% बढ़ाकर अगर 2 बार लगातार हम 20% और 25% कम कर देंगे, तो इनिशियल और फाइनली क्या रेशो आएगा, वो रेशो सक्सेसिव चेन से पता कर सकते हैं हम। अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 1/5 और 1/4 ये आपने पढ़ी हुई है, तो 5 से पहले 2 बढ़ाकर 7 किया, 5 से कम करके 4 और 4 से 1 कम करके 3 किया, ये इधर से कट जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया। तो 25 वाला माल अंतिम रूप से 21 में बेचा गया होगा, तो लॉस हो गया ना 4 का, 4 का लॉस हुआ है 25 पर, ठीक है, 4 का लॉस हुआ है कितने बार, 25 पर। तो 4 की वैल्यू है हमारे पास में कितनी, 4 की वैल्यू दे रखी है कि हमें तो 140 का लॉस हुआ है, तो 4 की वैल्यू 140 है, तो 25 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, 25 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, तो 25 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेदु पंडित, हाय सर, हाय हाय हाय, इतनी बार हाय कर दिया भाई, हाय हाय इतनी बार नहीं करना होता है, कुछ और मीनिंग भी निकल जाता है इसका। रिप्लाई रिप्लाई कर तो दिया यार। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है आपके सामने, बताइए क्या इसका आंसर आता है। अरे रिप्लाई तो कर रहा हूं यार, वेदु पंडित। हाँ बस करता रही हाय हाय, क्लास में डिस्टर्ब करता है। क्या हाल, बढ़िया भाई बढ़िया, एकदम शानदार। अभी पढ़ लो, क्लास चल रही है, मजाक नहीं। Anu fixes the selling price of an article at 25% above its cost price. Its cost, if cost of production goes up by 20% and C rises the selling price by 10%, then her percentage profit is correct to 1 decimal place. मैं वेदांश, बिल्कुल भाई वेदांश सर, प्रॉफिट एंड लॉस में 500 क्वेश्चन के टाइप बाय टाइप सॉल्यूशन करा दीजिए सर प्लीज। ये कौन बोल रहा है भाई, अनुज कुमार, अनुज कुमार, बिट्टू,
बिल्कुल हाँ भाई वेदांश। बिट्टू। सर आपसे रिक्वेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में 500 क्वेश्चन के टाइप वाइज टाइप सॉल्यूशन करा दिए सर प्लीज। तो भाई करवा तो रहा हूँ, आज 25वां सवाल 24वां सवाल है आपके सामने। इस सवाल को करते हैं, देखते हैं। अनु fixes the selling price of an article at 25% above its cost price. If cost of production goes up by 20% and C rises the selling price by 10%, then her profit percentage is correct to one decimal place is what? अरे भाई करवा देंगे, 500 सवाल तो बहुत होते हैं, प्रैक्टिस वाले सवाल होंगे। देखते हैं अभी क्या रहता है, आप लगातार बने रहो साथ में, करवाते रहेंगे। और भी टॉपिक्स हैं, 500 सवाल करने की जरूरत नहीं होती, 150 सवाल भी बहुत होते हैं। टाइप वाइज आप चीजों को पढ़ते रहो, सवाल को कैसे पढ़ना है, सारी चीजें वही आती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। तो अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ा के लिख दिया। जैसे 100 वाली चीज है वो 25% बढ़ाकर लिख दी, 25% बढ़ाया तो 125 आ गया, ये सेलिंग प्राइस है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ जाती है का मतलब है कि 100 वाली चीज 20% बढ़कर कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। और वह विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा दे। अब ये बताओ, विक्रय मूल्य 125 है, 125 का 10% होगा 12.5, तो 12.5 बढ़ाकर कितना लिख देगा वो, 137.5 सेलिंग प्राइस कर देगा। तब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तब प्रॉफिट है 17.5 का। 120 का माल जब 137.5 में बेचा जाएगा तो कितने का प्रॉफिट है, 17.5 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 17.5 का, और रुपए कितने हैं, 120 रुपए कॉस्ट प्राइस है इस पर। ये सॉल्व करना है, तो ये पॉइंट से एक जीरो ये खत्म कर दो, और एक जीरो से ये जीरो खत्म कर दो। 12 से 12 गुना 14 168 होता है, 14 बार भाग गया, और 7/12 बच रहा है, तो 70 में 12 का भाग देंगे, लगभग 6 बार जाएगा, तो 14.6% सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आया मजा? सर प्लीज, प्लीज सर प्लीज। अरे भाई करवा देंगे, इतना क्या प्लीज बोल रहा है यार। अगला सवाल देखो आप, तो एक दो सवाल तो खुद करो, प्लीज प्लीज करने से क्या होता है। सवाल कह रहा है कि डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन फॉर 63,000 विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। 5% लाभ के साथ 6 सिलाई मशीनें, ऐसा सवाल एक आ चुका है। देखो अब ये दूसरा सवाल आ गया, सेम चीजें आपके रिपीट होती जाती है सवालों के अंदर, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। 5% प्रॉफिट के साथ 6 सिलाई मशीनें 63,000 रुपए में बेची। यदि वह 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेचेगा, वो आपसे पूछ रहा है। देखो अब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब 5% प्रॉफिट का मतलब है कि 105% में बेची गई होंगी, तो 100 की वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस निकलेगी। 105 की वैल्यू, 105 में बेच रहा है तो 105 की वैल्यू 63,000 है। कितनी है, 63,000, तो 105 की वैल्यू 63,000 है, तो 100 की वैल्यू ये आ गई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कहता है अगर कॉस्ट प्राइस है तो 15% प्रॉफिट में बेचेगा, तो 15% प्रॉफिट में बेचेगा तो 115 में बेचेगा, 115/100, ये उसका आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब आ गया ये सेलिंग प्राइस। लेकिन एक चीज समझना, 6 सिलाई मशीन बेची थी, तो एक सिलाई मशीन कितने में बेची होगी, इतने में। एक सिलाई मशीन कितने में बेचेगा, इतने में। एक 6 स्विंग मशीन की कीमत इतनी थी तो एक की कीमत ही आ जाएगी, लेकिन वो 8 मशीनें बेचना चाहता है, तो एक की कीमत इतनी आई है तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 स्विंग मशीन की सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। ये है सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे आंसर पाएंगे। देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये देखो 21 से 5 बार ये कैंसिल हो रहा है, और 21 से 3,000 बार ये कैंसिल हो रहा है। 6 5 30 से ये 30 कट गया, मतलब 100 रह गया ऊपर, तो 100 गुणा 115 गुणा 8 है, तो 115 गुणा 800, 8 गुणा 100 करना है हमें, तो 88 और 4 92, और 92,000 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सही है। सही है, मजा आ गया, तगड़े सवाल हैं यार,
करते रहो प्रॉफिट लॉस के अच्छे अच्छे सवाल। एक और सवाल करो देखो, और जी भर गया हो तो बताओ, क्लास बंद कर देता हूँ। सवालों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए। ठीक है, वापस आ जाओ, बहुत सारे सवाल है देखो, बहुत सारे सवाल आपके लिए उठाए हुए हैं मैंने, तो करते रहो आप तो, सवालों को खत्म ही नहीं होंगे, 50 से ऊपर सवाल हैं। ठीक है, और अभी हमने 25 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। चलो एक काम करते हैं, 2 पार्ट में इन सवालों को करेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। देखो मैंने ना 5 से 6 वीडियोस रेशो की भी डाली हुई हैं। रेशो एक बेस चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है, जो पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। और कई बार बच्चे इधर कोई चला गया, किसी की शादी आ गई, किसी के मामा की शादी आ गई, किसी के बुआ की शादी आ गई, किसी के भाई की शादी आ गई, किसी की खुद की शादी आ गई, तो इस चक्कर में बीच में चले जाते हैं इधर उधर जीमने के चक्कर में, और कोई भी चैप्टर छोड़ देते हैं, और बाद में फिर जब उस चैप्टर का गैप आगे वाले चैप्टर में इफेक्ट करता है, तब बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए इन चैप्टर्स को एक बार वापस से रिवाइज करें, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे करके आपके दिमाग के अंदर पूरी मैथ सेट कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की, लैंग्वेज रीडिंग की और कैलकुलेशन की। ये 3 ही चीजें होती हैं। कैलकुलेशन में हम सुपर्ब हैं, कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, और लैंग्वेज रीडिंग कैसे करते हैं इस पर हमें फोकस करना है। धीरे धीरे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन प्लस लैंग्वेज रीडिंग वाली चीजें ठीक करवाता जाऊंगा। जुड़े रहें अगली वीडियो के लिए, आप तैयार हो, एक्साइटेशन होना चाहिए अंदर से कि हाँ यार 7 बजे क्लास आएगी सर की, उस टाइमिंग में हमें देखना है। और लगातार जुड़े एक भाव से, एक एनर्जी से, एक पॉजिटिविटी से। मिलते हैं कल नई क्लास में, नए सेशन में, नए अंदाज में। धन्यवाद।